हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी फ़िलहाल जो है वीडियोस मेरे बहुत इरेगुलर चल रहे हैं। डेली मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि डैडी की तबीयत स्टिल ज़्यादा अच्छी नहीं है और अभी जो है उन्हीं की देखभाल में हम लोग लगे हुए हैं। तो इस वजह से ना तो वीडियोज़ एडिट करने का टाइम मिल पाता है और अगर जैसे तैसे टाइम निकाल के एडिट करती हूँ तो वॉइस ओवर करने का टाइम मुझे नहीं लग पाता है। तो थोड़े टाइम तक शायद ये रहेगा कि जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स जो है शेयर करूँगी और जो कुछ भी हेल्थ अपडेट्स रहेंगे डैडी को लेके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और सुबह सुबह जो है अपने किचन के ऑलमोस्ट सारे काम निपटा के, घर के काम निपटा के मैं चली गई थी सीधा नहाने। सिर धोया है और जो है कल अमावस्या है सैटरडे को। संडे से जो है नवरात्रे भी शुरू हैं और अभी मेरे कुछ वीडियोस जो है पेंडिंग भी पड़े हैं। जैसे हम लोगों ने जो पूर चढ़ाया था, होली के बाद चढ़ता है हमारे यहाँ, उसके बाद बासोड़ा धुकता है, बासोड़ा धोका था। तो कुछ एक वीडियोस मेरे पेंडिंग पड़े हैं। धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ सारे ही ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल जो है नवरात्रों की साफ़ सफाई चल रही है तो मैं ब्लॉग्स जैसे भी होता जा रहा है ना वैसे वैसे रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्लॉग डिले हो जाए क्योंकि डेली जो है ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और रेसिपीज़ वगैरह भी अभी ऐसी कुछ ख़ास जो है ना तो मैं बना रही हूँ और ना ही मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना तो मन किसी भी चीज़ में लगता है ना ही दिमाग स्टेबल है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बट ठीक है, समय है, निकल जाएगा और धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी ही उम्मीद जो है और ऐसी ही प्रार्थना जो है भगवान से कर रहे हैं। कपड़े भी आजकल जो है डेली नहीं धुल पा रहे हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि डेली कम से कम एक मशीन तो मैं लगा ही दूँ ताकि बहुत सारे जो है कपड़े इकट्ठे ना हों। और आजकल जो है मेरी इस मशीन में भी दिक्कत आ रही है। जब मैं इसमें जो है लगा के और साइकिल इसकी स्टार्ट करती हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये बीप कर जाती है। कई बार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं लेकिन इसकी वो 1 घंटे वाली साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। टाइम उतना ही दिखाता रहता है, डिस्प्ले पे टाइम कम नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि साइकिल कंप्लीट हो गई है लेकिन लॉक नहीं खुलता है, ये लॉक रह जाती है तो मुझे फिर कपड़े अंदर ही छोड़ने पड़ते हैं। आजकल बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है मशीन को लेके, तो मशीन भी मुझे चेंज करनी है। और टॉप लोड में आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कौन से ब्रांड की जो है मशीन ठीक रहेगी। और जो भी कोई आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आपका उस मशीन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी जो है टॉप लोड मशीन सेलेक्ट करने में। और मशीन का लॉट लगाने के बाद मुझे कुछ एक जो है हाथ से कुर्ते धोने थे, जो एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते हैं। सलवार ये रहती है कि मेरे को टाइम रहता है तो मैं हाथ से उनको निकाल देती हूँ जो पेंट रहती हैं, नहीं तो मैं अलग अलग करके मशीन में ही धोती हूँ क्योंकि कई बार कपड़ा ऐसा आ जाता है कि आप जितने बार धोओगे ना उतने बार उसका कलर जाएगा। और कुछ एक कलर ऐसे होते हैं कि वो डेफिनेटली निकलते ही निकलते हैं, चाहे कितना भी आप पक्का कपड़ा जो है दुकान से करके ले आओ। तो यहाँ पे 3-4 कुर्ते थे और सारे पौधों में पहले मैंने पानी डाल दिया है। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है और मेरी कोशिश यही रहती है कि पौधों में ना मैं सुबह सुबह ही पानी डालूं, शाम के टाइम ना डालूं क्योंकि सुबह पानी डालने के बाद फिर अच्छी सनलाइट पौधों को मिल जाती है ना, बहुत अच्छे से पौधे जो है ग्रो करते हैं। आज फ्राइडे है 26 मार्च और ये वीडियो मैं आज एडिट कर रही हूँ अभी शाम को 7:30 बजे। अभी मुझे टाइम लगा है पूरे दिन से, तो कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आज ही ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप में से किस किस की नवरात्रे की तैयारी हो गई है? मेरी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, नहीं तो मैंने मंदिर साफ़ किया है और ना ही मैं अभी तक सामान लेके आई हूँ। सामान मैं लेके आऊँगी कल अमावस्या निकालने के बाद, और हमेशा मेरा यही रहता है कि अमावस्या निकालने के बाद ही मैं नवरात्रों का सामान लेके आती हूँ। तो आप में से किस किस ने तैयारी कर ली है आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और लास्ट व्लॉग में मैंने सास बहू के रिलेशन को लेके आप लोगों के साथ अपना एक ओपिनियन शेयर किया था,
तो एक बहन का कमेंट आया था कि सास अगर माँ ना बन पाए तो हम क्या करें। तो जी देखो, फिर ना आपको उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना ये है कि सास चाहे बहू के साथ कुछ भी करे कुछ भी नहीं करे, कहीं पे ये रहता है कि बहू सास के साथ गलत करती है, कहीं पे ये होता है कि सास बहू के साथ गलत करती है। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। मेरा मानना ये है कि हमें अपने फ़र्ज़ और अपने धर्म से नहीं टलना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। अगर हम अपने कर्म ख़राब करेंगे तो हम अपने लिए जीवन में आगे जाके मुसीबतों को न्योता देंगे। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे, अपने कर्मों को सुधार के साफ़ सुथरा करके चलेंगे, तो हमारा जो फ्यूचर रहेगा वो बहुत ब्राइट रहेगा। हमारा जो फ्यूचर होता है ना, वो हमारे अपने खुद के हाथ में होता है, हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर किसी की लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होती है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी की लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन बात सिर्फ नज़रिए की होती है कि आप उन सिचुएशंस को कैसे देखते हो, कैसे हैंडल करते हो, उस सिचुएशन में कैसे आप सरवाइव करते हो, कितनी समझदारी से आप उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोशिश करते हो। और ये सारी ही चीज़ें निर्भर करती हैं हमारी सूझबूझ और हमारी सोच पे कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, कितना स्मूथली हम ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशन से बाहर आते हैं। तो देखिए, मेरा मानना तो यही है कि जो भी कोई किसी के साथ अगर कुछ गलत करता है ना, तो वो अपनी अगत ख़राब कर रहा है, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहा है, अपना आने वाला समय ख़राब कर रहा है। क्योंकि देखो, बुढ़ापा हर किसी में आना है, जवानी हर किसी में आती है। और आज हम बहू हैं तो कल हम भी सास बनेंगे, हम भी बुढ़ापे में जाएंगे, हमारी भी एज बढ़ेगी। और आज जो हमारी सास है वो भी किसी टाइम पे बहू हुआ करती थी। तो सबके कर्म अपने साथ चलते हैं, सबकी की हुई चीज़ें सबके आगे आती हैं एक टाइम पे जाके। तो मेरा मानना ये है कि किसी के कुछ करने से हमें अपने कर्म ख़राब नहीं करने चाहिए, हमें समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बाहर के सारे काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। नाश्ता वगैरह हम लोगों का जो है हो चुका था, और अभी खाने के लिए मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। बिना लहसुन प्याज की बनाऊँगी। सो टमाटर जो है मैंने काट लिए हैं, हिंग जीरे का छौंक लगा के सरसों के तेल में, और टमाटर का छौंक बनाऊँगी। घिया की सब्ज़ी और तोरी की सब्ज़ी ना, तोरी की में मैं फिर भी जो है लहसुन का कभी कभी काट के छौंक लगा देती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। लेकिन घिया की सब्ज़ी मैं कोशिश करती हूँ बिना लहसुन प्याज की बनाने की। थोड़ा सा टमाटर तेज करके अगर घिया की सब्ज़ी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ी रस्से वाली, अगर हल्का हल्का रस्सा रखे तो। और मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी, तो मैं लेके आई थी करेले। अभी जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक जो है, मतलब छौंक बन रहा है, तब तक मैं करेले छील के काट के और रेडी कर लूँगी। काट के करेले बनाऊँगी। अभी गर्मी की शुरुआत ही है और करेले जो है आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये करेले लेके आई ना, स्टार्टिंग में करेला कच्चा और बहुत अच्छा आता है। इसमें इतने कई करेले जो है इतने पके हुए थे और लाल निकले अंदर से, बीज इतने मोटे मोटे बीज पके हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीज़न की स्टार्टिंग में भी इतने ख़राब करेले आ सकते हैं। मुझे ये था कि सीज़न की स्टार्टिंग है, अच्छे करेले आ रहे होंगे। वैसे तो आजकल हर सब्ज़ी 12 महीने मिलती है। अभी एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो बच्चे भी कह रहे थे कि आप लोगों को तो फिर भी ये पता है कि सर्दी में कौन सी सब्ज़ी आती है, गर्मी में कौन सी सब्ज़ी आती है। हमारी जनरेशन ऐसी है कि आने वाले टाइम पे हमें पता ही नहीं होगा कि गर्मियों की सब्ज़ियां कौन सी हैं और सर्दियों की कौन सी हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी हर सीज़न में आती है। अब ऐसा कोई पर्टिकुलर सीज़न है ही नहीं कि आपको ये पर्टिकुलर सब्ज़ी इसी सीज़न में मिलेगी। 12 महीने हर चीज़ अवेलेबल होती है, चाहे सब्ज़ियां हों चाहे फ्रूट हो। यहाँ जो है करेले वगैरह मैंने काट के रेडी किए, तब तक छौंक बन गया था। और घिया भी जो है मैंने साथ साथ काट के पानी में डाल दिया। और करेले में जो है नमक डाल के, खाने वाला ही नमक है, हल्का हल्का नमक डाल के इसको अच्छे से करेलों के साथ मिक्स करूँगी। इससे ना करेले का कड़वास कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं करेला खाना, क्योंकि कड़वे रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को करेला बहुत पसंद है। दाल चावल और करेले की, या तो आप सूखी सब्ज़ी बना लो प्याज के साथ, या फिर स्टफ्ड करेला ले लो, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको मैंने रख दिया है धूप में, कम से कम 2 घंटा मैं धूप में रखूँगी। उसके बाद जो है मैं इनको धो के सब्ज़ी के लिए रेडी करूँगी।
यहाँ आटे की टंकी भी जो है वो मेरी खाली हो रखी थी, तो बस इसको भी मैं रिफ़िल कर दूँगी। आटा मैंने मंगाया था और सुबह से जो है ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे ये हुआ कि अभी काम तो मेरे घर का सारा ही ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको आटे को भी रिफ़िल करके रख दूँ। आजकल यही रहता है कि जैसे ही मौका मिलता है उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं कोई ना कोई काम उस मौके पे जो है अपना निपटा लेती हूँ। और ये जो पेपर बैग आया था इसी में मैंने आटे का बैग डाल दिया है, ये कूड़ा डालने के काम आ जाएगा। इसमें अगर कुछ गीला कूड़ा भी जाता है किचन का तो ये लीक नहीं करेगा। और यहाँ सब्ज़ी भी मेरी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। हस्बैंड जो है इस टाइम तक जो है ऑफ़िस के लिए रेडी हो गए थे और आज मैंने भी भोग नहीं दिया था, तो भोग के लिए मैंने अंगारी बना दिया, भोग दूँगी। और यहाँ सब्ज़ी में मैंने डाल दिया हरा धनिया और चना मसाला, इसके साथ मैंने इसको गार्निश किया है। MDH का ये चना मसाला ना बहुत टेस्टी लगता है और सब्ज़ियों के स्वाद में चार चाँद लगा देता है।